उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका जैसी वह ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप है जो जल रहा है प्राचीन समय से। एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार चल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत में हम प्रभु के दर्शन के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलेहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयनारती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। उनके शयन के लिए झूला पन्ना चौपड़ पास से बिछाया जाता है। पड़ेगा अभी नहीं। महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? अगला दिन चालू होगा। भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते हैं तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलते हैं कि आज ही भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप दे के चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती तो अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए, आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे। कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे, माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा ने माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप दे के चली गई। अप्सराएं बोलती चिंता ना करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते हैं, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सराएं अंदर जाकर के शिवलिंग की पूजा करके बाहर आकर बोलती, पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन होता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर है, ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे, गंगा जी दूर है। आप उज्जैन जाएंगे, छिपरा जी दूर है। आप सोमनाथ जाएंगे, समुद्र है। लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मेघकन्याय धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी है जिसके जितने कंकर है सब शंकर है। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने जो शिवलिंग निकलते हैं उनको डायरेक्ट पूजा की, जो उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अयोध्या में जब रामलला जी की स्थापना की गई थी, जब 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग ओंकारेश्वर से ले जाकर अयोध्या में रामलला जी के साथ स्थापित किया गया। पुराणों में कहा गया है रेवा तटे तपम कुर्यात् मोक्षदायिनी गंगा। कलयुग में आपको तप करना है तो नर्मदा किनारे जाइए, कलयुग में आपको मोक्ष चाहिए तो गंगा किनारे जाइए। रेवा तटे तपम कुर्यात् मोक्षदायिनी गंगा। तो नर्मदा किनारे तपस्वी संत का अनुभव बताता हूँ मैं, जो वर्षों से नर्मदा किनारे रहे, नर्मदा का भजन किया है, नर्मदा का तप किया है। जब वो देखते हैं सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक कोई माई आती है और नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संत को जिज्ञासा हुई, मैं वर्षों से इस माई को देख रहा हूँ जो नर्मदा स्नान करके लौट जाती है, कल मैं माई से पूछूंगा कि माई आप कौन है। दूसरे दिन जैसे ब्रह्म मुहूर्त में वो माई नर्मदा स्नान करके लौट रही थी, संत ने देखा माई जा रही है, संत दौड़ते गए, माँ को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और माई से पूछा है माई मैं वर्षों से आपको देख रहा हूँ, आप नर्मदा स्नान करके लौट जाती है, माई अपना परिचय दीजिए। तो माई अपना परिचय देती है, मैं गंगा हूँ, कलयुग में शुद्धिकरण करने के लिए नर्मदा स्नान करने के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, आज की कथा के आनंद की जय, सारे भक्त और भगवान की जय। पार्वती